जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस पूरी वीडियो में साल 2023 कुंभ राशि के जातकों का किस तरह से बीतेगा, इसी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यह राशिफल आपको लग्न के अनुसार, यदि आपका लग्न कुंभ है, आपका नाम से कुंभ राशि है या आपकी जन्म तारीख कुंभ राशि है, अगर ये तीनों ही आपके कुंभ हैं तो ऐसी परिस्थिति में ये राशिफल आपके बहुत काम का होने वाला है। आपको यह वीडियो पूरी देखनी चाहिए और आपको अपने पूरे साल का अनुमान इस वीडियो से लग जाएगा कि आपका साल 2023 किस तरह से बीतेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम साल 2023 में होने वाले महत्वपूर्ण गोचरों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले तो 17 जनवरी 2023 को शनि अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। इसके बाद में 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और फिर 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु अपनी राशि को परिवर्तित करेंगे। तो इन सभी गोचरों का आपके जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा। सभी के जीवन पर पड़ता है। आपके जीवन पर, कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, तो इसके लिए संपूर्ण जानकारी आपको इस पूरी वीडियो से प्राप्त होगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए ताकि आपको पहले से ही ये मालूम हो सके कि इन परिवर्तनों का आपकी राशि कुंभ राशि पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, तो उसका प्रभाव आप पर क्या क्या होगा। लेकिन उससे पहले हमारे सभी कुंभ राशि के जातकों का स्वभाव जान लेते हैं कि किस तरह का आपका स्वभाव होता है। तो कुंभ राशि के सभी जातक चिंतनशील होते हैं, आत्म केंद्रित स्वभाव के होते हैं। कुंभ राशि के सभी जातक अथक परिश्रमी होते हैं और एक बार लक्ष्य अगर आपने निर्धारित कर लिया तो फिर कठोर परिश्रम करके उसे प्राप्त अवश्य ही कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप मानवीय दृष्टिकोण और प्रगतिशील जीवन की सभी समस्याओं के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं। आप सभी को एकाकी जीवन पसंद होता है और आप अपने जीवन में आत्मविश्वास से बहुत अधिक भरे हुए होते हैं। अब जान लेते हैं कुंभ राशि के सभी जातकों का भाग्योदय कौन से वर्ष में होता है। तो आप सभी का भाग्योदय 25 वर्ष, 28 वर्ष, 36 वर्ष या आयु के 42 वर्ष की आयु में आपका भाग्योदय अवश्य ही होता है। तो अब जान लेते हैं कि साल 2023 आपका किस तरह से रहने वाला है और जो गोचरों के पूरे साल भर में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होंगे उनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 2023 के शुरुआत से ही 17 जनवरी 2023 को जब शनि आपकी राशि भाव में ही प्रवेश कर जाएंगे तो ऐसी स्थिति में शनि का आपको दूसरा चरण शुरू हो जाएगा। मतलब आपकी जो 7.5 ढैया ये जो चीज़ें चलती हैं तो आपका दूसरा चरण शनि का शुरू हो जाएगा। लेकिन आपके लिए बहुत अच्छी स्थितियां पहले से ही हैं, जिससे इस शनि की 7.5 का सेकंड चरण आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। क्योंकि शनि की 7.5 हो या शनि की ढैया हो, उसमें इंसान परेशान होते ही हैं, चाहे वह राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, सभी को परेशान होना पड़ता है। लेकिन आपकी परिस्थितियां कुछ इस तरह से हैं कि आप सेकंड चरण होने पर भी शनि की 7.5 का फिर भी आप ज़्यादा परेशान नहीं हो पाएंगे। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपको चिड़चिड़े स्वभाव से लेकिन बचना होगा। आपकी मानसिक स्थिति को आपको मजबूत रखना होगा, आपको प्रैक्टिकल होना होगा, क्योंकि शनि की यह दृष्टि आपके कैरियर भाव पर है। साथ ही शनि की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी है और सप्तम जो भाव होता है, 7th हाउस, उसे दाम्पत्य सुख का भाव कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी इरिटेशन आपकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा हिलाकर रख सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, या आपका गुस्सा आपकी कैरियर लाइफ को खराब कर सकता है। तो कोई नहीं चाहता है कि उसके सहयोगी का नेचर क्योंकि खराब हो, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है।
तो आपको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए 2023 अपने स्वभाव को सही रखना है, संयमित रखना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है, तो आपका कैरियर लाइफ भी अच्छा होगा और आपकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी आप बना सकते हैं। तो थोड़ा सा प्रयास आपको करना होगा, तो इससे आपका 2023 बहुत अच्छा बन सकता है। तो 2023 में आपके पराक्रम भाव में बहुत अधिक तेजी देखने को मिलेगी। एनर्जी लेवल में आपके सर्किल में सुधार आएगा। मतलब 2023 में आपके पराक्रम, मजबूती, एनर्जी लेवल में या आपके सर्किल में सुधार आएगा। एनर्जी लेवल में या आपके सर्किल में अगर कोई गड़बड़ी चल रही है, उन सब चीज़ों में आपके सुधार आएगा। 24 जनवरी 2020 से 17 जनवरी 2023 तक आपने शनि की 7.5 का प्रथम चरण पूरा कर लिया है। तो अब शनि की 7.5 का द्वितीय चरण है। शनि की 7.5 में क्या होता है, यह आपने सारा कुछ सहन कर चुके हैं, आप देख चुके हैं, अनुभव आपने कर लिया है, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसी स्थिति में मानसिक रूप से थोड़ा सा तैयार आप रहें। हर चीज़ की प्लानिंग करके सोच समझकर ही आपको कार्य करना होगा, क्योंकि स्थितियां आपके फेवर की हैं, लेकिन शनि की 7.5 का प्रभाव तो पड़ता ही है, वो कोई नहीं उससे बच सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको मानसिक रूप से थोड़ा सा तैयार रहना होगा। हर चीज़ की प्लानिंग करके सोच समझकर आपको काम करने होंगे, क्योंकि हर बार जो सोचा हो वो शनि की 7.5 में पूरा हो, ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, बहुत रेयर होता है, या हो तो बहुत ही धीमी गति से होता है। इसलिए योजना बनाकर अगर आप कार्य को करेंगे तो पूरा कर पाएंगे। सेकेंड हाउस में बृहस्पति विराजमान है और ये स्थिति सेकेंड स्थिति होगी परिवर्तन की, जो कि होगी 23 अप्रैल 2023 को, जब बृहस्पति राशि का परिवर्तन करेंगे। तो बृहस्पति यहीं रहेंगे सेकेंड हाउस में, और ऐसी स्थिति में बृहस्पति फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करते नजर आएंगे, जब तक कि बृहस्पति अपना राशि का परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। अभी वे 23 अप्रैल तक सेकेंड हाउस में रहेंगे, तो स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी हैं, सपोर्ट आपके लिए बनेगी, और 23 अप्रैल के बाद स्थितियां थोड़ी सी बदलेंगी। तो तब तक आप इसका फ़ायदा अवश्य उठा लें। कहने का तात्पर्य ये है कि बृहस्पति 23 अप्रैल 2023 तक आपके फेवर में है। तो जितना हो सके बृहस्पति धन के कारक होते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करवाते हैं, प्रोफेशन, जॉब, इन सब को देते हैं, अच्छा जीवन देते हैं। तो इन सब का आप अच्छी तरह से लाभ उठाएं, ये कहने का तात्पर्य है। तो 23 अप्रैल 2023 तक बृहस्पति यहीं रहेंगे सेकेंड हाउस में, और ऐसी स्थिति में बृहस्पति फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ भाव के स्वामी भी हैं, और बृहस्पति स्वयं वैसे भी धन संपत्ति इनके स्वामी हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। तो सेकेंड हाउस में बृहस्पति को बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर के लिए यह समय बहुत अधिक उपयुक्त है। यदि आप कुछ नया और बड़ा करने की सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो उस मौके को आपको ज़रूर प्राप्त करना है, हाथ से नहीं जाने देना है। 2023 की अप्रैल तक आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके मौके आपके लिए भरपूर हैं। आप ये मौके इन्वेस्टमेंट के जो भी हैं वो आप कर सकते हैं, प्रॉपर्टी पर करें, सोने पर करें, या पेरेंटल प्रॉपर्टी पर भी कर सकते हैं। इसकी बहुत ज़्यादा आपकी संभावनाएं दिख रही हैं और अच्छी रहेंगी, सोच समझकर इन पर आप कर सकते हैं। मानसिक रूप से आय अच्छी तरह से रहेगी आपकी, क्योंकि आपका मानसिक स्तर इस समय ठीक रहेगा, तो अच्छी तरह से आप आय को बढ़ा सकते हैं। आर्थिक रूप से अपनी जमा पूंजी बढ़ाने का या अपनी मजबूती बढ़ाने का आपको मौका इस समय प्राप्त होगा। तो ये सिचुएशन रहेगी 23 अप्रैल से पहले। अब अगली सिचुएशन आपको प्राप्त होगी जबकि परिवर्तन होगा बृहस्पति का। तो 23 अप्रैल 2023 को जब बृहस्पति अपनी राशि का परिवर्तन करके आपकी राशि से सेकंड हाउस से थर्ड हाउस में आ जाएंगे, और थर्ड हाउस जो होता है वो पराक्रम भाव
का कहा जाता है। और बृहस्पति की दृष्टियां होंगी 7th हाउस पर और आपके भाग्य भाव पर, लाभ भाव पर। तो ऐसी स्थिति में आपकी मैरिड लाइफ में प्रारंभ में 17 जनवरी से जो दिक्कतें आ रही थी, अब जब बृहस्पति जिस भी हाउस को देखते हैं उसको अच्छा कर देते हैं, तो 7th हाउस को अच्छा हो जाएगा। तो आपकी जो मैरिड लाइफ की जो भी दिक्कतें थी 17 जनवरी से, वो अब आप अपने आप ठीक हो जाएंगी बृहस्पति के राशि परिवर्तन से। ये आपको मुख्य फायदा प्राप्त होगा, अर्थात वापस से आपके रिश्ते सुधरेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में सभी प्रकार की नकारात्मकताएं, नेगेटिविटी अब समाप्त हो जाएंगी। और जिनका विवाह नहीं हुआ है और वो विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो बृहस्पति की ये स्थिति किसी कारणवश से जितने भी अवरोध विवाह में आ रहे थे उनको दूर करती हुई नजर आ रही है। विवाह की आपकी बातें बनने लगेंगी, भाग्य का साथ मिलेगा और उससे आपका काम बन जाएगा, अर्थात आपका रिश्ता कहीं पर भी तय हो जाएगा। भाग्य के सपोर्ट की वजह से आप धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेंगे और धार्मिक यात्राओं के बारे में भी सोचेंगे। और हो सकता है कोई नियमित पूजा पाठ करने का कोई ऐसा आप जीवन में एक नियम बना लें इस समय पर, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जब अपनी खुद की राशि लाभ भाव पर होगी, तो लाभ भाव पर राहु, बृहस्पति और मंगल की भी उस समय दृष्टि होगी। तो अप्रैल महीने में 23 अप्रैल से आप आर्थिक रूप से तरक्की करेंगे, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी से भी धन कमा पाएंगे और स्पिरिचुअलिटी से भी आप जुड़ेंगे। तो किसी ना किसी रूप में अगर आप किसी भी इस तरह से धर्म के कार्य से जुड़ेंगे या नियमित रूप से कोई नियम बनाएंगे पूजा पाठ का, तो उससे आपको लाभ अवश्य होगा। तो जो भी टेक्नोलॉजी का काम करते हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग का कार्य करते हैं, शॉपिंग करते हैं, वो भी आप कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट से भी आपको अच्छा पैसा प्राप्त होगा, आप पैसा कमा पाएंगे। अपनी बुद्धि बल से भी आप धन कमा कर आगे बढ़ पाएंगे। आर्थिक तौर पर फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे। जो अपनी जॉब को बदलना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियाँ इस समय बहुत बेहतर होंगी। और जो अपने बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं या रिस्क लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल हैं। संभावनाएं बहुत शानदार हैं। थोड़ा सा रिस्क लेकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये रिस्क लूँ नहीं लूँ, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा, तो कॉन्फिडेंट होकर उस रिस्क को, बहुत बड़ा रिस्क नहीं, छोटा मोटा कोई रिस्क है जिससे आपको लग रहा है कि हो सकता है, तो उस कार्य को आप कर लें। अब नेक्स्ट, अब आपकी स्थिति बदलेगी, परिस्थिति चेंज होगी जब 30 अक्टूबर को 2023 को राहु केतु अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। राहु राशि से 2nd हाउस में आ जाएंगे और राहु भी शनि के समान ही फल देते हैं। तो राहु के 2nd हाउस में आने की वजह से आप इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़्यादा पहुंच अपनी बनाएंगे, जहां सही ढंग से निर्णय कर पाएंगे और साथ ही आपको यात्राओं के ज़्यादा लाभ मिलेंगे। स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा। जो भी बीमारियां हैं आपकी अगर कोई, तो उनसे आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी। आपकी ताकत और आपका बुद्धि बल बढ़ेगा और उसका फ़ायदा आपको अपने कैरियर में, अपनी लाइफ स्टाइल में मिलेगा और आपका स्टेटस भी बहुत अधिक बढ़ेगा। तो सब मिलाकर आपके कैरियर में अच्छी संभावनाएं हैं। आपके लिए इम्प्रूवमेंट का अच्छा समय है और साथ ही साथ सभी प्रकार की अच्छी संभावनाएं आपको इन्वेस्टमेंट की प्राप्त हो रही हैं। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर्टी या अपनी कैपिटल पूंजी को बढ़ाने में करें, चाहे शेयर खरीदें, बॉन्ड के रूप में खरीदें, ज़मीन जायदाद के रूप में, किसी भी रूप में आप इनको बढ़ा सकते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट करके आप अपनी प्रॉपर्टी को, कैपिटल को अवश्य ही बढ़ाएं। शनि की 7.5 होने के बावजूद आपकी पूंजी, आपकी कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना होगा इस समय पर। अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, अपनी आदतों को सुधारना होगा, क्योंकि शनि न्याय के देवता हैं और राहु शनि की तरह ही फल देते हैं। तो ये ज़रूर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा, कार्य करना पड़ेगा कि आप अपनी आदतों को सुधार कर अपने जीवन में एक तरह से संयमित
दिनचर्या अपनाकर अपने आप को आगे बढ़ाएं। तो ये आपका 2023 का पूरा विवरण था। तो इस तरह से आपको यह साल व्यतीत होगा आपका। अब हम जान लेते हैं कि मंथ वाइज, ये तो था हमारा जो गोचर परिवर्तित होंगे उसके हिसाब से पूरा साल का विवरण। और अब हम जान लेते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक आपका कैसा रहने वाला है। शुभ अंक, शुभ रंग भी और उपाय के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए जान लेते हैं जनवरी माह में कुंभ राशि के जातकों को क्या प्राप्त होगा, क्या देखने को मिलेगा। तो जनवरी का महीना आपके लिए सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कराने वाला होगा। फरवरी की बात करें तो फरवरी का महीना आपके लिए धन का लाभ आपको अच्छा प्राप्त होगा, ये लेकर आएगा। घर में मांगलिक कार्य का आयोजन होगा। मार्च के महीने में भाई बहनों से थोड़ी सी खटपट हो सकती है, भाग दौड़ बनी रहेगी और विदेश यात्रा के भी आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल का महीना आपके लिए आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है। नया अगर कोई व्यापार आप प्रारंभ करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो वो प्रारंभ अप्रैल के महीने में होगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा परेशान कर सकता है। मई के महीने की बात करें तो मित्रों से अच्छे संबंध बनेंगे, लेकिन व्यापार में कुछ लोग आपको धोखा दे सकते हैं। नौकरी जाने का संयोग दिख रहा है और मई के महीने में, लेकिन आपको थोड़ा सावधान रहना है, इस बात का ध्यान रखना है। जून के महीने की बात करें तो स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, लेकिन अगर कंपटीशन किसी चीज़ से कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा लाभ प्राप्त हो रहा है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता प्राप्त होगी और उस क्षेत्र में आपको कुछ पद प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो सकती है। जुलाई के महीने की बात करें तो कुछ नए लोगों के साथ मुलाकात होगी, कुछ नए लोगों के साथ काम की आपकी योजना बनेगी, व्यवस्था होगी। पुराने रुके हुए कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगस्त की बात करें तो रुके हुए धन की प्राप्ति का संयोग बन रहा है, लेकिन चोट दुर्घटना इन सब के भी योग दिख रहे हैं। कार्य में षड्यंत्र करके आपको कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, तो सावधान रहें। सितंबर के महीने की बात करें तो धार्मिक यात्रा का योग आपका बनता हुआ दिख रहा है। भाई बहनों के साथ संबंध अब थोड़े सुधरेंगे। पिता के स्वास्थ्य के खराब होने के कारण आप थोड़े से चिंतित रह सकते हैं। अक्टूबर के महीने की बात करें तो रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। नई नौकरी प्राप्ति का योग बनेगा। मन में प्रसन्नता रहेगी। पैतृक संपत्ति का अगर कोई विवाद चल रहा था तो वो दूर होगा। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। नवंबर के महीने की बात करें तो नवंबर का महीना धन के मामले में बहुत अच्छा लाभ आपको देगा। साथ ही संतान को लेकर शुभ समाचार प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध आपके बनेंगे। हो सकता है कि अलग से कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो जाए, तो ये बुरी बात है। इसके लिए आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, ऐसा ना करें। दिसंबर के महीने की बात करें तो आय आपकी कम होगी, व्यय अत्यधिक होगा, भाग दौड़ अत्यधिक रहेगी। तो इस तरह से आपका जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने का पूरा 12 महीने का आपका हाल रहने वाला है। और अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए साल 2023 का शुभ अंक और शुभ रंग क्या रहने वाला है। तो आपका शुभ अंक रहने वाला है 8 और शुभ रंग पीला रहने वाला है। उपाय के तौर पर आपको 2023 को बहुत अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए माँ दुर्गा की आराधना इस वर्ष करनी चाहिए। यह आपके लिए लाभप्रद रहेगी और माता को हो सके तो पीले रंग का फूल या लाल रंग का फूल, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए, वो अर्पित करते रहें। तो ऐसा करने से आपके मार्ग में, जीवन में 2023 में आने वाली अड़चनों को आप दूर कर पाएंगे, रुकावटों को दूर कर पाएंगे। माता से प्रार्थना करें, माँ मंगल करेंगी। परमात्मा आप पर अपनी कृपा यूं ही बरसाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका 2023 वर्ष मंगलमय व्यतीत हो। आपसे विदा लेती हूँ और आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत भी स्वयं के लिए उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा। वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सभी लोगों तक वीडियो को पहुंचाने का कार्य कीजिएगा, ताकि सभी और भी कुंभ राशि के जातक इस वीडियो का लाभ अपने जीवन में उठा पाएं। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो पर पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार। जय माता दी।